व्याकरण भी चल रहा है आप लोगों का? अच्छा अच्छा। अभी प्रथमावृत्ति वगैरह शुरू नहीं हुआ? अष्टाध्यायी तो सबकी हो गई होगी? नहीं हुई? इसकी हो गई? नहीं। भिवानी से हो ना? झज्जर से। भिवानी से मनु है। हम्म, और चेन्नई से है ना? हम्म, अच्छा। थोड़ी सी चर्चा करूंगा। आदि उपदेश की आदत तो कम है मेरी, फिर भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। स्वामी जी का आदेश हुआ है तो थोड़ी सी चर्चा करूंगा। जब हम पढ़ते हों तो पढ़ने का मतलब, ब्रह्मचर्य का मतलब केवल पढ़ना ही है। पढ़ने के अलावा ब्रह्मचर्य का कोई मतलब नहीं है। आजकल जो स्कूल खुले हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, उन बिल्डिंगों में बच्चे 4-5 घंटे जाते हैं, पढ़ते हैं, फिर घर आ जाते हैं और सामान्य दिनचर्या जीते हैं। असल में किसी बिल्डिंग का नाम विद्यालय हो नहीं सकता। विद्यालय तो इन पूरे 25-30 वर्षों का नाम है जिसमें जाके हम विद्या को पूरी करते हैं। तो इसीलिए सारी ऊर्जा इस काम में लगानी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा कैसे प्राप्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्या की तरफ उन्मुख कैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा विद्या कैसे प्राप्त करें, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। पिछले दिनों मेरी बिटिया रो रही थी कि मुझे घर आना है, मुझे आपके साथ रहना है। मैं बड़ी हो गई हूँ, अब तक यहाँ गुरुकुल में रही, अब आप मेरा विवाह कर दोगे तो मैं पिता के साथ तो रह ही नहीं पाई। तो असल बात यह है कि माता पिता, संसार, इनके साथ रहना, संयोग वियोग होना, ये संसार का परिवर्तन का नियम है, चलता रहेगा। लेकिन मुख्य चीज ये है कि इस जीवन में अगर कुछ जान लिया तो वो बड़ी चीज है। अच्छा, जब जानने के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो जानने के क्रम में बहुत सारी चीजों को जानने की जिज्ञासा हमारे भीतर स्वभावतः रखी होती है। जैसे सब पशु पक्षियों में, कीट पतंगों में, सब प्राणियों में कुछ ना कुछ स्वाभाविक गुण होता है। ऐसे मनुष्य का स्वाभाविक गुण है जानने का, जिज्ञासा। और ये जिज्ञासा बहुत अच्छी चीज है। लेकिन सामान्यतः क्या होता है कि हम संसार में फंस के इस जिज्ञासा को तिलांजलि देते हैं, इस जिज्ञासा को दबाते हैं, और तब ये जिज्ञासा हमारी उठनी बंद होती है। छोटा सा बच्चा जब बोलना सीखता है पहली बार तो कई हजार शब्द प्रतिदिन सीखता है। प्रतिदिन के दृष्टिकोण से सीखता है हजारों शब्द। ये स्थिति बच्चे की होती है, कारण उसमें जिज्ञासा इतनी है कि वो चीजों को जानना चाहता है। वो क्या है, ये क्या है, ये क्यों है, हर चीज के बारे में उसके पास सवाल है। वो अपने माता पिता का दिमाग खा जाता है पूछ पूछ के कि ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है। मेरी बिटिया ने जब बोलना सीखा पहली बार तो उसे बोलना तो स्पष्ट नहीं आता था। एक शब्द, एक वाक्य सीख लिया उसने, छोटा सा, एका है। तो फिर पिताजी एका है, पिताजी एका है। कौन शब्द का नहीं पता था, कोई आदमी भी आ जाए तो पूछती एका है। एक मेरा मित्र आ गया, बहुत मोटा है, घर में आया तो बोली पिताजी ये का है। मैं कहा इसका नहीं पता ये क्या है। बाकी सब पता है ये क्या है, लेकिन इसका नहीं पता ये क्या है। तो वो प्रश्न जो है ना, वो प्रश्न, उस प्रश्न को अपने जिंदा रखना चाहिए। पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी चीज है कि हमारा प्रश्न जिंदा रहे। असल में हमारे प्रश्न मर जाते हैं और तभी हमारी पढ़ाई में उन्नति रुक जाती है। जिसके पास प्रश्न है, याद रखो, वो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। जिसके पास प्रश्न है वो समाधान की तरफ बढ़ेगा, जिसके पास प्रश्न नहीं वो समाधान की तरफ नहीं बढ़ सकता। मैं तो कहता हूं मनुष्य होने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि उसके पास प्रश्न हो। जिसके पास प्रश्न नहीं है वो मनुष्य ही नहीं है। गधा पूछता है दोपहर में क्या बना है, रात में क्या बनेगा, मुझे कौन से नए कपड़े दिलवाओगे। उसके पास कोई प्रश्न नहीं है, इसीलिए गधा है। मनुष्य इसीलिए मनुष्य है क्योंकि उसके पास प्रश्न है। प्रश्न होना बेहद जरूरी चीज है। अच्छा, दयानंद घर से गए निकल के, क्या था उनके पास? प्रश्न था। भाई बहन मरी क्यों मरी, चाचा मरा क्यों मरा, ये ये जो घटनाक्रम मंदिर में घटा ये क्यों घटा। ये सारी चीजों के प्रश्न थे उनके पास, बेहिसाब प्रश्न, और वो उन प्रश्नों के समाधान चाहते थे। नचिकेता घर छोड़ के गया क्यों? प्रश्न थे।
बुद्ध घर छोड़ के गया, क्यों? प्रश्न थे। जिसके पास प्रश्न नहीं है वो निरुद्देश्य जीवन जो निरुद्देश्य जीवन जीते हैं, न तो वो अपने लिए ही किसी काम आते हैं, न संसार के किसी काम आते हैं। सबसे जरूरी चीज है कि हम अपने भीतर प्रश्न को पैदा करने की चेष्टा करें, कोशिश करें कि मेरे भीतर प्रश्न की उत्पत्ति हो। अब जैसे अभी स्वामी जी से दर्शन पढ़ रहे हो, तो दर्शन पढ़ते पढ़ते जिसके मन में सबसे ज्यादा प्रश्न उठ रहे हैं, समझ लेना वो सबसे बढ़िया पढ़ रहा है। जिसके पास जितने प्रश्न कम है, जो हर बार ये कह देता हाँ स्वामी जी बिल्कुल ठीक, समझ में आ गया, मतलब कुछ नहीं पढ़ रहा। जिसके पास प्रश्न है वही तो जानना चाह रहा है। प्रश्न ही नहीं तो क्या? प्रश्न है ही नहीं तो फिर कोई लाभ नहीं। पढ़ना, मेरे पास प्रश्न है, जानना चाहिए प्रश्न है। हमें माता पिता गुरु के पास, आचार्य के पास भेजते हैं। किस लिए भेजते हैं आचार्य के पास? इसलिए भेजते हैं कि जाओ और वहां पढ़ो। अगर मैं एक प्री डिजाइंड सॉफ्टवेयर की तरह गुरु के पास गया कि मुझे कहा गया है तुझे पढ़ना है, चुपचाप पढ़ना है, दिमाग नहीं लगाना है, तो फिर उन्नति नहीं होगी। उन्नति तब होगी जब मैं सार्थकता के साथ उसे पढ़ूं, और पढ़ने का तरीका है प्रश्न का होना। और इन सारे प्रश्नों में सबसे जरूरी प्रश्न है कि मैं कौन हूं। जब आदमी इस प्रश्न पे आए कि मैं कौन हूं, ये बहुत जरूरी सवाल है। मैं एक कहानी सुनाया करता हूँ, ये कहानी मैंने बहुत जगह सुनाई है कि ये सवाल सुनने में आसान लगता है कि मैं कौन हूं, लेकिन जब इस सवाल को हम गहराई से सोचते हैं तब पता लगता है कि ये सवाल जानलेवा हो सकता है किसी के लिए, अगर ये सच में दिमाग में उठे तो। अभी हम लोग यहाँ बैठे, मुझ सहित हम लोग एक ऐसे ऐसे माइंडसेट के साथ बैठे हैं जिसमें हम इस प्रश्न को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे। ये प्रश्न जिस दिन मैं गंभीरता से लूंगा उस दिन संसार जीरो हो जाएगा, मेरे लिए शून्य हो जाएगा, संसार का कोई महत्व नहीं रहेगा। जिस दिन ये प्रश्न मेरे दिमाग में उठ गया कि मैं कौन हूं। एक कहानी है, मैं जब पढ़ता था, इट वॉज माई सेकेंड ईयर ऑफ BSc, ग्रेजुएशन का दूसरा साल। एक फिल्म आई, चाइनीज फिल्म थी। असल में ये किसी अंग्रेजी फिल्म की नकल पे बनी हुई फिल्म थी, लेकिन इसे हास्य बना दिया गया। फिल्म ये थी कि एक दस्ता तैयार किया गया, ऐसे सैनिकों का दस्ता जिन्हें दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग्स दी गई। मतलब इन्हें डॉक्टरी की भी ट्रेनिंग दी गई, इंजीनियरिंग की दी गई, ये जहाज उड़ा सकते थे, भयानक से भयानक गाड़ियां चला सकते थे, ये स्पेस में जिंदा रह सकते, मतलब इन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी गई कि इन्हें लाजवाब बना दिया गया और इन्हें किसी मिशन पे भेजा गया। लेकिन घटना ये घटी कि मिशन पे जब इनका जहाज जा रहा था तो वो क्रैश हो गया और वो सब मर गए। उनमें से एक लड़का जिंदा बचा और वो आदिवासियों के इलाके में गिर गया। जहां वो गिरा तो उसके सिर पे चोट लगी और वो ये भूल गया कि मैं कौन हूं। अब वो उसे जो भी दिखाई दे वो उससे ये पूछे कि हु एम आई, मैं कौन हूं। फिल्म का नाम ही है हु एम आई, और फिल्म में इसका भी नाम पड़ गया मिस्टर हु एम आई। लोगों ने, क्योंकि सबसे पूछता हु एम आई, तो लोगों ने इसका नाम ही रख दिया मिस्टर हु एम आई। तो ये जिसे भी मिले उससे पूछे हु एम आई। किसी को चोट लग गई, उसे बीमारी की जरूरत थी, उसे इलाज की जरूरत थी, ये खटाक से गया, इसने इलाज दे दिया। अब इसे और समस्या हुई, मुझे कैसे पता है कि मैं इलाज करना जानता हूँ, मुझे कैसे पता है कि इसे ये समस्या थी तो इसका मैंने ये इलाज कर दी। इसे इसी से आश्चर्य हो। गाड़ी खराब हो गई किसी की, इसने गाड़ी ठीक कर दी। लेकिन ये सोचे मुझे कैसे पता है कि गाड़ी ठीक करनी है, ये मैं कौन हूं? अरे तुम्हें सबको पता है कि तुम कौन हो, मुझे भी बताओ मैं कौन हूं, हु एम आई। पूरी फिल्म में इस लड़के का पागल बन गया और ये लगातार यही पूछता रहा कि हु एम आई। जब इस लेवल पे प्रश्न हमारे सिर पे आके खड़ा होगा तो हमारे लिए संसार गौण हो जाएगा, बिल्कुल मुख्य नहीं रहेगा संसार। नचिकेता जैसे जो कथानक हैं, उन कथानक में इस नायक नचिकेता के सिर पे यही प्रश्न सवार था कि मैं कौन हूं, मृत्यु के बाद होगा क्या, मेरा क्या होगा। दयानंद जैसे नायकों के सिर पे यही प्रश्न सवार था कि क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, बूढ़ा होऊंगा, बीमार होऊंगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या, उसके आगे क्या, होना क्या है, मेरा क्या घटेगा। हम बहुत छोटी छोटी सी चीजों को मान लेते हैं कि भाई ये एंटिटी है, ये अस्तित्व है, अस्तित्व को हम बहुत छोटे से स्तर पर लेते हैं।
लेकिन उस अस्तित्व की गहरी समझ पैदा करने के लिए सवाल का होना बहुत जरूरी है, और उस सवाल के लिए जो तुम प्रयास करते हो उसे ऊहा कहते हैं। वो ऊहा जितनी अच्छी तुम्हारे भीतर उठेगी, उतना ही अच्छा तुम पढ़ोगे भी, अपने लिए भी उन्नति करोगे और संसार के लिए भी उन्नति करोगे, संसार का भी कल्याण करोगे। संसार का कल्याण वो ही कर सकता है जिसके पास प्रश्न है। आइंस्टीन ने कुछ हाइपोथेसिस दी, दुनिया के काम आ रही है आज। वो हाइपोथेसिस में गया क्योंकि उसके पास सवाल थे। उसने काल के ऊपर विचार किया क्योंकि उसके पास टाइम के लिए सवाल थे कि टाइम क्या है। बहुत सामान्य सी बात है, समय क्या है? मैं तुम लोगों से पूछूं समय क्या है, बताओ क्या है समय? अच्छा, है नहीं एक अजीब सवाल? सवाल एकदम अजीब है ना, समय क्या है? अब सामान्य आदमी से पूछो कि समय क्या है, तो वो क्या कहेगा? अरे समय जो चल रहा है यही समय है, जो घड़ी बता रही है ये समय है, समय। लेकिन क्या समय सच में है? क्या समय नाम की कोई सत्ता है भी क्या नहीं है? एक बार के लिए सोचो कि सारा संसार रुक गया, स्थिर, कोई परिवर्तन संसार में नहीं घट रहा, समय बीतेगा क्या? भाई जब तुम पैदा हुए तो इतने लंबे चौड़े थोड़े थे, कितने से थे? इतने से थे, इतनी इतनी उंगलियां, कोमल कोमल से नाखून, सिर पे बाल पता नहीं थे कि नहीं थे, छोटे छोटे से थे, त्वचा भी ऐसी थी कि डर लगता था कि छिल ना जाए। लेकिन तुम्हारे अंदर परिवर्तन होते होते आज इस स्थिति में पहुंच गए कि मूछ दाढ़ी निकल आई है, लंबे चौड़े हो गए हो। तो ये जो परिवर्तन बीता, इस परिवर्तन के बीतने को हमने समय कहा। अगर पर जाए बच्चा उतना ही रह जाए, समय बीतेगा? संसार में ना हवा चले न कुछ हो, कोई, जैसे परमात्मा नाम का पदार्थ है, तो परमात्मा में तो कोई परिवर्तन घट नहीं रहा, तो उसमें समय नाम की राशि चलेगी क्या? जब इस तरह से हम ऊहा करना शुरू करेंगे तो हमारे पास उस ऊहा को करने के लिए सवाल की जरूरत है। तो सबसे जरूरी चीज है, स्वामी जी महाराज के पास रह रहे हो तो स्वामी जी महाराज के पास रहते हुए हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि स्वामी जी के पास रहते हुए अपने दिमाग में जितने सवाल उठा सकते हो उतने सवाल उठाओ। सवाल नहीं उठेंगे तो एक चीज और बताऊं, स्वामी जी को भी आपको पढ़ाने में आनंद नहीं आएगा। एक बालक होता है जिसके पास सवाल ना हो तो अध्यापक कहता है डम्ब है, बेवकूफ है, इसके पूछता ही नहीं है कुछ भी, है। जो पूछता नहीं है उल्टा सीधा कुछ भी समझ लेगा। वो कहानी सुनी है ना, वो राजेश्वरानंद जी सुनाते थे कि सर्वोपनिषदो गावो दोगधा गोपाल नंदना, है। तो चेला गुरु के पास गया, जाके बोला जी चेला बना लो, बोले बन जा। कहा महाराज कुछ ज्ञान दो, बोले राम राम जपा कर। बोले ये कोई बात थोड़े हुई, बड़ी बात बताओ, तो बड़े चेला हैं। बोले भाई मानस का पाठ कर लिया कर। बोले ये सामान्य बात है। गीता, हाँ अब लेवल की बात आई, दर्शन आया। तो उन्होंने गीता का महात्म्य पढ़ाना शुरू करा। वो कहते सर्व उपनिषद होगा, वो सारे उपनिषद गाए हैं। दोगधा मतलब दूध को दूहने वाला, दोगधा मतलब दुग्ध को दूहने वाला, गोपाल नंदना यानी श्री कृष्ण है। तो उन्होंने कहा भाई चेले कुछ सवाल भी पूछ ले। बोले जी मैं तो बहुत तेज हूँ, आप दो बताते हो चार समझ जाता हूँ। कह रहे मेरा ही सम्मान रखने के लिए पूछ ले। बोले जी बाकी तो सब समझ में आ गया, बस ये समझ में नहीं आया कि वो जो आप कहते थे कि सर्व उपनिषदों का वो दोगधा गोपाल नंदन है, ये दो गधे कौन से हैं? दोगधा दोगधा जो आप कह रहे। तो उन्होंने कहा भाई दो गधे हैं, एक तो मैं हूं और एक वो है जो तुझे यहाँ लेके आया, ये दो गधे हैं। तो असल बात यह है कि सवाल नहीं होंगे तो बात नहीं बनेगी। मैंने कुछ दिन योग दर्शन एक अद्वैतवादी संत से पढ़ा। तो मैं अभी स्वामी जी के पास गया एक दिन, कल परसों गया मैं स्वामी जी के पास। परसों जाके मैंने स्वामी जी से कहा स्वामी जी मेरी योग दर्शन में कुछ शंकाएं हैं। तो एक दो शंका मैंने आप स्वामी जी के सामने रखी। फिर मैंने स्वामी जी से आग्रह किया कि स्वामी जी अगर मैं कुछ समय के लिए अपने यहाँ गुरुकुल में आपको प्रवास के लिए आमंत्रित करूँ और योग दर्शन पढ़ाने के लिए, तो आप आ जाओगे क्या? तो स्वामी जी ने कहा बिल्कुल आ जाऊँगा। मैंने कहा स्वामी जी पर इतने सारे उल्टे सीधे प्रश्न बहुत हैं मेरे पास। तो स्वामी जी बोले मुझे मजा ही तब आता है जब कोई ये प्रश्न पूछे। समस्या यह है कि प्रश्न नहीं पूछे तो आचार्य को भी पढ़ाने में आनंद नहीं आता और छात्र को भी पढ़ते हुए विद्या प्राप्त नहीं होती। इसलिए पल्ले गांठ बांध लो, जब तक विद्यार्थी हो जीवन में सबसे जरूरी चीज क्या है? प्रश्न है। जीवन में सबसे जरूरी प्रश्न है। और सुनो, जिसका प्रश्न जितनी जल्दी समाधान प्राप्त कर गया उसकी विद्या उतनी ही स्थिर होगी, आगे नहीं बढ़ेगी। और जिसका प्रश्न
आगे 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 और आगे बढ़ता जाएगा, उसकी विद्या भी उतनी बढ़ती जाएगी, याद रखो। अच्छा, मैंने स्वामी जी से पूछा, मैंने कहा स्वामी जी मुक्ति में वो कहते हैं कि सुनता हुआ श्रोत्र हो जाता है, चखता हुआ रसना हो जाता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मुसलमानों की जन्नत जैसी हो गई। तो स्वामी जी ने मुझे एक बात कही कि भाई मुक्ति अवस्था में रहते हुए भी जानने की इच्छा तो जीव के भीतर है। इसका मतलब क्या है, मुक्ति में भी प्रश्न तो, मुक्ति प्रश्न है जब ही तो समाधान होगा। बस ये है कि वहां खटाखट समाधान हो रहा है, इधर प्रश्न आ रहा है उधर समाधान, इधर प्रश्न उधर समाधान, क्योंकि वहां आचार्य परमात्मा है। तो इधर प्रश्न उधर समाधान, इधर प्रश्न उधर समाधान, वहां समाधान होता जा रहा है। लेकिन जहां तुम्हारा प्रश्न रुक गया कि इस स्तर पे आके मेरे रुक गया, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। वो उपनिषद की एक कहानी सुनी है ना, विरोचन की और इंद्र की, है विरोचन और इंद्र की। विरोचन का प्रश्न पहले ही समाधान पे रुक गया। विरोचन का प्रश्न कहाँ रुक गया, वो देखा कि पानी में देखा कि देख देख लिया, हाँ, यही तू है। मजा आ गया, ये हूं मैं, अच्छा ये वाला। गया उल्लास मना दिया, दिवाली बम फोड़ दिए, ओ हो पता कराया, सारी प्रजा इकट्ठी कर ली, भैया सब पता चल गया है। उन्होंने कहा महाराज हमें भी बताओ, बोले तुम भी भर लाओ पानी कटोरे में, देखो यही तुम हो। तो उसका प्रश्न वहीं रुक गया। वहीं रुका तो वहीं उसने कहा भैया यही मैं हूं, तो इसे सुख रखने के लिए, इसे खुश रखने के लिए जितना कर सकते हो उतना करो, जो तुम्हें समझ में आए, बढ़िया कपड़े पहनो, बढ़िया खाओ, दुनिया में कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो जिहाद खड़ा कर दो। और देखते देखते विरोचन के बच्चों ने 57 मुल्क खड़े कर दिए देश में। कहाँ रुक गया, वो वहीं विद्या का स्तर उसका रुक गया, और वहां से जो अविद्या जितनी उसमें रह गई वो रहेगी। लेकिन इंद्र के प्रश्न नहीं रुके, बार बार आज ब्रह्मचर्य रख, फिर कुछ बताया, फिर भी प्रश्न नहीं समाधान हुआ। वो प्रश्न लगातार पूछता रहा, लगातार पूछता रहा, इसलिए कोई अंतिम अवस्था नहीं है संसार में। हमारे प्रश्न के समाधान की कोई अंतिम अवस्था नहीं है। हम कितना भी जान लें फिर भी जानने के लिए शेष बचता है। पौराणिक लोग एक बात कहा करते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। ईश्वर अनंत है और उसका ज्ञान भी अनंत है। तो ईश्वर के ज्ञान को जितना जानो जितना जानो जितना जानो उतना कम है, जितना हो सके उतना जानते जाओ। और देखो अंत तो गत्वा, इस संसार को जानने में तो बहुत समय नहीं लगेगा। जब हम संसार को जान लेंगे तो फिर संसार के आगे हमें बढ़ना पड़ेगा। तो क्यों ना पहले ही उस तरफ बढ़े जिसे जानने से सब कुछ जाना जाए, जिसे जानने से लोक भी जाना जाए। लोक को जानने से परलोक तो नहीं जाना जा सकता, लेकिन परलोक को जानने से लोक को जाना जा सकता है। तो क्यों ना पहले उसे ही जाना जाए जिसके जानने से सब कुछ जाना जाए। इसलिए यहाँ रहते हुए एक तो अपनी बुद्धि को भी प्रयास करो कि ये बुद्धि भी इतनी पवित्र हो, इतनी निष्पाप हो कि ये इधर उधर के भटकाव में उलझना बंद कर। स्वामी जी के साथ रह रहे हो, फिर कुछ दिन रहते रहते लगेगा बहुत दिन हो गया, बहुत पढ़ लिया, अब ये नहीं पढ़ाई चलती। संसार में बहुत चीजें आकर्षित करेंगी, स्त्रियां आकर्षित करेंगी, पैसा आकर्षित करेगा, दुनिया को देखोगे कि वो गाड़ी में घूम रहे हैं, मर्सिडीज में है, इसमें है, उसमें है, और वो सारी चीजें आकर्षित करेंगी। तब तुम इस विद्या को छोड़ देना चाहोगे, तब उस भाव में बह जाना चाहोगे, तब उस तरफ बह जाओगे। तब अपने संकल्प याद रखो और अपने प्रश्न याद रखो कि जिस प्रश्न की खोज में निकला था क्या उसके अंतिम स्तर तक पहुंच गया हूं, और अगर उसके अंतिम स्तर तक नहीं पहुंचा तो मुझे उस प्रश्न के समाधान के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। और वैसे तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग समय में बहुत सारे बात बताई हैं कि सबसे बड़ा पाप क्या है, सबसे बड़ी गलती क्या है जीवन में, सबसे बड़ी त्रुटि क्या है। लेकिन मुझे जो एक सबसे बड़ी कमी लगती है वो लगती है मिथ्या संकल्प। जिस आदमी का संकल्प ही मिथ्या हो वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहली चीज है हम अपने संकल्प को इतना दृढ़ करें कि जो संकल्प मैंने ले लिया उस संकल्प की अंतिम परिणति तक पहुंचे बिना मैं रुकूंगा नहीं। संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। संकल्प में लालच बहुत आएंगे, लालच बहुत आएंगे। एक छोटा सा संकल्प लेके मैं चला, मुझे बहुत बड़े बड़े प्रलोभन मिले, और मैंने उन प्रलोभनों के चक्कर में उस संकल्प को छोड़ दिया, भले ही संकल्प छोटा था। तो ऐसे मिथ्या संकल्पी व्यक्ति ना तो जीवन में कुछ कर सकते, ना कुछ प्राप्त कर सकते, ना उन्नति कर सकते, ना संसार के कल्याण के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकते।
अगर हमें समाज के लिए, संसार कल्याण के लिए और स्वयं के लिए भी कुछ करना है, तो सबसे जरूरी चीज है कि हम अपने आप के संकल्प को मजबूत करें कि जो मैंने संकल्प लिया उस संकल्प को। ब्रह्मचर्य किससे बचेगा? संकल्प से बचेगा। विद्याध्ययन के मार्ग पे किससे बढ़ूंगा? संकल्प से बढ़ूंगा। मतलब मेरी तितिक्षा किससे और प्रगाढ़ होगी? वो संकल्प से होगी। ये सब चीजें होंगी तो निश्चित रूप से विद्या के क्षेत्र में उन्नति करूंगा, संसार कल्याण के लिए बढ़ूंगा, नहीं तो यूं ही चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद।